हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शोरन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई हमने मॉडल्स के 3 पार्ट कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट 4 है, यूज़ ऑफ शुड वुड, कैन कुड, शैल विल, मस्ट, मे, माइट, ये हम कर चुके हैं। तो शुड वुड का आज हम करेंगे। एक ठीक है हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शोरन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई मॉडल्स के हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा 4th पार्ट है और आज हम करेंगे शुड वुड के बारे में कि शुड वुड का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। अगर आपकी आज ये पहली क्लास है तो प्लीज़ पहले वाली 3 क्लासेस देखें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो फिर आज आपको समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि वुड शुड से पहले ज़रूरी है विल शैल का समझना। तो जाइए अपनी क्लास देखिए और फिर यहाँ आइए। तो वुड शुड का फर्स्ट रूल क्या है कि वुड का यूज़ जो होता है वो पास्ट का कोई रूटीन है उसको बताने के लिए होता है। और शर्त ये है आपकी कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रेजेंट में चल रहा हो फिर आप वुड लगा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट के लिए आप विल लगाते हैं और पास्ट शुड और वुड की बात करें तो वहाँ पास्ट में ही यूज़ किए जाते हैं आपके, क्योंकि ये दोनों ही शैल विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि पास्ट में हो। When I was a kid, I would go to school by bus। तो ये पास्ट का रूटीन है कि भी मैं जब छोटा था तो बस से आता था स्कूल, और ये पास्ट में है। आई वोज से आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में है। ठीक है, तो ये पहला रूल है। दूसरा आपका क्या है कि वुड का यूज़ जो होता है वो प्रेफरेंस या चॉइस को व्यक्त करने के लिए या चॉइस को दर्शाने के लिए, बताने के लिए भी किया जाता है वुड का यूज़। ठीक है, जैसे आई वुड टेक टी, अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए। ही वुड रेदर डाई देन बेग, यानी कि वो मरना पसंद करेगा भीख मांगने से अच्छा। तो यहाँ आपका क्या है, वुड वाले सेंटेंस में आपका रेदर भी यूज़ होता है। और अगर मैं आपको, जैसे मैंने ये सेंटेंस करवाया, ही वुड रेदर डाई देन बेग, यानी कि वो भीख मांगने से अच्छा वो मरना पसंद करेगा। तो यहाँ आपका रेदर यूज़ हुआ है। ठीक है, और देन भी यूज़ होता है, जैसे यहाँ देन यूज़ हुआ है आपका, यानी कि वुड रेदर देन। तो ये चीज़ें आपको इतना ध्यान में होना चाहिए, कहीं ये सोचो कि हाँ रेदर यूज़ हो गया तो वहाँ वुड यूज़ ना करें, इसका कोई तुक नहीं बनता भाई। तो ऐसे सेंटेंस में हम मोस्टली रेदर यूज़ कर देते हैं। तो ही वुड रेदर डाई देन मैरी। तो आई वुड रेदर टेक टी या टेक कॉफ़ी, जो आपको पसंद हो। मुझे टी पसंद है इसलिए टी ही निकलता है मेरे मुँह से। तो ये था हमारा रूल प्रेफरेंस और चॉइस का, यानी कि हम प्रेफरेंस और चॉइस के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम रेदर और देन का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर हमारा सेंटेंस क्या है भी, अगर वाक्य की शुरुआत में पास्ट हो तो आगे भी पास्ट में ही रहेगा। मतलब क्या है कि जैसे ही होप दैट ही विल पास, तो यहाँ पास्ट में है सेंटेंस तो आगे आपका पास्ट में रहेगा। तो आप यहाँ विल नहीं लगाएंगे, आप यहाँ वुड लगाएंगे। ठीक है, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आते हैं हमारी कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं। वुड का कंडीशनल सेंटेंस आता है एक, यानी कि स्टार्टिंग में अगर इफ़ या अनलेस ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, या अनटिल है, या इन केस ऑफ है। तो ये वाला हमने कल किया था विल वाले में, जब मैंने विल से का यूज़ आपको करवाया उसमें किया था। और बाकी डिटेल से हम इसको जब कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर करेंगे तब करवाऊंगी, अब यहाँ नहीं करवाऊंगी। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस जो बिल्कुल हटके होते हैं, चाहे वो टेंस का टॉपिक ले लो, चाहे वो मॉडल्स का लो, या कोई भी टॉपिक है, तो उसके बीच में करवाना मुझे नहीं लगता सही होगा। तो इनका एक अलग से ही क्लास हमारी रहेगी, तो मैं आपको उसमें ही करवाऊंगी, इसमें बीच में नहीं करवाऊंगी। तो वो कंडीशनल सेंटेंस वाला वुड का आपका, तो उसके लिए आप ये मत सोचना कि वो सेंटेंस तो करवाया ही नहीं, वो करवाया जाएगा और बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, इसलिए मैं बीच में उसको नहीं घुसेड़ूंगी मैं। ठीक है, यहाँ सिंपल सिंपल हम करेंगे। और आगे अगर रूल नंबर 4 की मैं बात करूँ तो विल का पास्ट के रूप में वुड का यूज़ होता है। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, या विश के लिए तो हम वुड का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में है तो वुड यू हेल्प मी, ही वुड बी स्लीपिंग, यानी कि वो सो रहा होगा। आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून।
विश तो है हमारी, बट बनेगी पता नहीं कब। अब बात करते हैं शुड की। वुड के बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। वुड का एक मेन रूल वही है कंडीशनल सेंटेंस वाला, वो हम बाद में करेंगे। या फिर वुड का आप कह लो ये है कि विल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ होता है। तो बस ये दो ही बातें ध्यान रखने वाली है इसमें, ज़्यादा तो। आगे शुड का बात करते हैं। शुड का यूज़ होता है सजेस्ट के लिए यानी कि सजेशन के लिए, और एडवाइस के लिए यानी कि सलाह के लिए, या हम कहीं कोई उपदेश देते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है, आपको इंग्लिश की स्टडी करनी चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, यानी कि उसकी गलतियों पर ना हंसे, तो ये आपको एक तरह से उपदेश दिया गया है या आपको एक सलाह दी गई है, ठीक है। और शुड का यूज़ होता है लेस्ट के बाद होता है। नेगेटिव पर्पज़ कोई भी हम दर्शा रहे हैं तो उसके लिए शुड का यूज़ हम करते हैं लेस्ट के बाद, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, शुड के बाद हमें नोट नहीं लगाना। कहीं आप सोचो नोट लगा देते हैं, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही ये होता है कि ऐसा ना हो कि, ठीक है, ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट का मतलब ही यही है। तो लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में होता है, तो वहाँ शुड के साथ हमें नोट नहीं लगाना, इसलिए ये ध्यान रखना। ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। तो वेरी सिंपल है कि लेस्ट आ गया तो वहाँ आपने शुड का यूज़ कर दिया। वो जल्दी चल रहा है भाई, या भाग रहा है वो जल्दी, ताकि उसकी ट्रेन ना मिस हो जाए, तो यहाँ आपको नोट लगाने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ही गिफ्टेड एक्सपेंसिव थिंग्स लेस्ट से शुड नोट डेजर्ट हिम। तो यहाँ पे नोट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ लेस्ट का खुद का सेंस जो होता है वो नेगेटिव में होता है, तो यहाँ शुड नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ नोट नहीं लगेगा। तो ये नोट नहीं लगाना, बाकी सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल ठीक है। तो लेस्ट के साथ आपका शुड आ गया है, ठीक है। यानी कि वो उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है भाई, ताकि वो उसको छोड़ के ना चली जाए। ये डर रहता है सब में, बट ये वहम है, ये डर मत पालो, क्योंकि गिफ्ट, महंगे गिफ्ट देने से कोई रुकेगा नहीं, जिसको जाना है वो जाएगा। तो ये था हमारा शुड और वुड, वेरी इजी। और अब हम करेंगे डेयर, नीड, नोट, बस दो तीन रहते हैं, छोटे छोटे हैं। ओट टू का देखिए, ओट टू, नीड, डेयर, यूज टू, इनका ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट फिर भी हमें करना है, कई बार पूछ लेते हैं। तो ओट टू का यूज़ जो है मोरल ओब्लिगेशन जो होता है या ड्यूटी होता है, यानी कि आपका कहीं एक नैतिक कर्तव्य जो होता है उसके लिए यूज़ होता है। जैसे वी ओट टू लव आवर कंट्री, ठीक है, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो ये आपका एक तरह से हम कहें तो मोरल ऑब्लिगेशन है, तो इसके लिए आपका यूज़ होता है। ज़्यादा कुछ इसमें करने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि और टू से अगर पूछा जाता है तो बहुत बार तो ऐसा होता है आपकी टू, आपको ना ऑप्शन में आपको, यानी कि जहाँ आपका सेंटेंस है वहाँ आपको टू लगा हुआ मिल जाता है, तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि यहाँ भी ओट आएगा। अगला ओट भरवाना चाह रहा है तो इसीलिए तो उसने टू दिया है ना, तो इसलिए वैसे मस्ट का भी यूज़ होता है ना मोरल ऑब्लिगेशन के लिए या ड्यूटी के लिए। तो आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़ होने की नीड नहीं है, वो आपको भर के देगा फिर टू, उसको पता है, वो इतना आपको उस चीज़ में नहीं डालेगा कि भाई ओट टू भी होता है इसका मस्ट भी होता है, वो उसको भी पता है, तो वो आपको टू जो है पहले से भर के देगा, तो आप समझ जाएंगे हाँ इस ये मस्ट नहीं भरवाना चाह रहा है, ये ओट भरवाना चाह रहा है, ठीक है। यूज़ टू है तो पास्ट रूटीन है, उसके लिए यूज़ टू का यूज़ किया जाता है। जैसे ही यूज़ टू स्टडी टिल 10 PM, तो ये आपको पता है ये पास्ट की बात बता रहा है। प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट का रूटीन एक्शन है, उसके लिए आप यूज़ टू यूज़ नहीं करेंगे। प्रेजेंट की किसी की हैबिट है या प्रेजेंट का कोई रूटीन है उसका, उसके लिए यूज़ टू यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस में दिखाती हूँ आपको, जैसे आप हम वुड शुड में करते हैं कि प्रेजेंट का है तो उसमें विल शैल यूज़ कर दो, और पास्ट का है तो उसमें आप वुड शुड कर दो, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। ही यूज़ टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज़ टू बेड, तो ये गलत है बिल्कुल, यहाँ ऐसा नहीं आएगा। आप यहाँ पे स्टडीज़ कर सकते हैं कि टिल 10, ही स्टडीज़ टिल 10 PM एंड देन गोज़ टू बेड, ये आप कर सकते हैं, बट ये वाला जो है ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए ये यूज़ नहीं होगा। डेयर और नीड की अगर मैं बात करूँ तो दोनों का यूज़ जो है वो मैन वर्ब के लिए भी होता है और मोडाल दोनों के लिए ही यूज़ होता है, यानी कि एज अ मैन वर्ब भी आप इसको यूज़ करते हैं और एज अ मोडाल भी आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे देखो, ही नीड्स मी, तो यहाँ पे इसका यूज़ जो है मैन वर्ब के रूप में हुआ है, यहाँ ये मॉडल के रूप में नहीं हुआ है, ये मैन वर्ब है, ही नीड्स मी। जैसे सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है, तो यहाँ ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपको पता ही है। और डेयर जो है ये आपका मेन वर्ब यहाँ पे आ गया, ठीक है। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है। तो दोनों का यूज जो है मेन वर्ब के लिए भी होता है और आपका दोनों का यूज़ मॉडल के रूप में भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, वो ये है कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो वहाँ इनका यूज़ नहीं होगा। जैसे आई नीड हेल्प हिम, तो ये गलत है, पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, वहाँ आप इसका यूज़ नहीं कर सकते।
आई नीड टू हेल्प हिम, ये बिल्कुल सही है। यहाँ नीड का यूज़ हुआ है, एज अ मॉडल बोला है मैंने, एज अ मॉडल आप इसका यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। नीड यहाँ पे क्या है आपका, एज अ मॉडल यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नीड जो है आपका वो मैन वर्ब है, ठीक है। तो आई नीड टू हेल्प हिम, तो ये मैन वर्ब के रूप में यूज़ हो सकता है, बट अगर मॉडल के रूप में यूज़ हो रहा है तो वहाँ आपका पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होगा। एज अ पॉजिटिव सेंटेंस ये एज अ मॉडल पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ, अगर यूज़ करना ही है आपको तो वहाँ पे आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम कहें तो बेस फॉर्म जो है वर्ब का वो आपका होगा, ठीक है। डेयर और नीड का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे जो है इसका टू और बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ इसका यूज़ हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखना। सिंपल सा बात है कि डेयर और नीड है उसका यूज़ मैन वर्ब में भी होता है और मॉडल के रूप में भी होता है, बट अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ एज अ मॉडल इसका यूज़ नहीं होगा। आप वहाँ पे टू लगा के यूज़ करेंगे, इसका सीधा आप इसका यूज़ नहीं करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ये वाला था, तो इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की नीड नहीं है, इतना ही था। जैसे मैं कहूँ आई नीड नॉट कम टुमारो, तो वहाँ जो इसका है ठीक है क्योंकि ये नेगेटिव में है। ये डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, तो ये चीज़ें यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में तो इसका यूज़ हो सकता है, बट अगर पॉजिटिव है तो वहाँ आपको टू लगाने की नीड है, बट नेगेटिव है तो टू लगाने की नीड आपको नहीं है। तो मॉडल्स हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज रहती है और कुछ कन्फ्यूज़न रहती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है वहाँ पे सेम ही बातें हम कहते हैं, जैसे ओ टू और मस्ट का हम बोलते हैं मोरल ऑब्लिगेशन के लिए या ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। मे कैन, है ना, इनका हम बोलते हैं कि संभावना के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए ये जो कन्फ्यूज़न है इनके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, एक पार्ट हम और करेंगे। जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितने भी आपको ये होता है कि हाँ ये तो यहाँ तो ये भी हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ, फिर यहाँ कैन ही क्यों आया, यहाँ मे तो आ सकता था, तो उसके लिए एक दिन और क्लास करेंगे हम, ताकि आपको 1% भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे हम जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ और इसी टॉपिक के साथ।